नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में सभा को संबोधित किया। यहां उनके निशाने पर कांग्रेस और कांग्रेस सरकार के समय के उसके गठबंधन के साथी रहे। गठबंधन के सदस्यों पर करारा प्रहार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के एक पार्टनर ने चारा घोटाला किया था तो छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला हो गया है। आश्चर्य होता है हमें, पहले केवल माइनिंग का आरोप लगा था और माइनिंग के भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा था। लेकिन अब माइनिंग के बाद यहां पे विकास की विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत भी आ गई और इस शिकायत अब यहां तक पहुंच गई है कि भाइयों बहनों, इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया। नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए गाजियाबाद प्रशासन ने एक बड़ा मौका दिया है। नई वोटर लिस्ट आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बन रही है। इस अभियान की शुरुआत आज से ही हो गई है। अब प्रत्येक शनिवार और रविवार को बूथ पर ही नए लोगों के वोट बनाए जाएंगे और संशोधन भी किया जाएगा। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आज से विशेष अभियान शुरू किया गया है। ये विशेष अभियान हर शनिवार और रविवार को आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी मतदान केंद्रों पर फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी। इस सूची में मतदाता अपना नाम या कोई गलती है तो उसे चेक करके ठीक करा सकेंगे। साथ ही संशोधन या नाम दर्ज भी किया जा सकेगा। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष रूप से मतदान केंद्रों पर BLO की ड्यूटी लगाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी RK सिंह ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लें। अगर कोई संशोधन है तो उसे भी कराएं। नए वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, घर के किसी सदस्य की वोटर ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी देनी होगी। इसके लिए फॉर्म 6 भरकर आवेदक मौके पर ही BLO को दे सकेंगे ताकि लोकसभा चुनाव तक उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाए। जिला प्रशासन भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैं हूं ना अभियान चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 58 में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। ये घटना वाहन चेकिंग के दौरान हुई। दोनों ओर से गोली चली। इस घटना में 2 अपराधियों को गोली लगी है। दोनों घायल हैं। इनके ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा लूट के मुकदमे बताए गए हैं। सेक्टर 58 अंतर्गत आज मॉर्निंग चेकिंग लेबर चौक के पास की जा रही थी। सेक्टर 58 की पुलिस के द्वारा इसी समय एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी। उसे रोकने का इशारा किया गया तो दोनों लड़के बहुत तेज़ी से भागे और पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायरिंग की। काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिससे दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। गाजियाबाद में थाना कौशाम्बी पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी वैशाली कट के पास से हुई है। पुलिस का आरोप है कि ये स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके कब्जे से चोरी का वाहन और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत कल आज सुबह 4 नवंबर को थाना कौशाम्बी को मुखबिर खास से सूचना मिलती है कि 2 अपराधी जो कि संदिग्ध अवस्था में सामने से आते हुए दिखाई दिए थे, उनके चेकिंग के दौरान उनको रुकने का जब इशारा किया गया तो उन्होंने भागने की कोशिश की। उनको छोटी चीज़ के बाद जब पकड़ा गया और उनको कड़ाई से थाने ले आकर जब पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना नाम पता कुछ इस प्रकार बताया। एक व्यक्ति का नाम उसमें प्रिंस पुत्र मिंटू निवासी लिंक रोड गाजियाबाद और दूसरा व्यक्ति अयान जो कि वो भी लिंक रोड गाजियाबाद का रहने वाला है। ये दोनों लिंक रोड में झंडापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके पास से जो एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल मिली वह चोरी की मिली और साथ में ही एक वीवो कंपनी का Y16 लूट का एक मोबाइल बरामद हुआ। गाजियाबाद के शास्त्रीनगर स्थित सेंट मैरीज स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया। यहाँ केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। छात्र छात्राओं ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
गाजियाबाद में तहसील स्तर पर हर महीने के पहले शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। आज समाधान दिवस की कार्रवाई नेहरू नगर स्थित सामुदायिक केंद्र में हुई। यहां कार्यवाहक जिलाधिकारी अभिनव गोपाल ने लोगों की समस्याओं को सुना। प्रत्येक महीने के पहले शनिवार को गाजियाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन नेहरू नगर स्थित सामुदायिक केंद्र में होता है। यहां आए लोगों की शिकायतों को कार्यवाहक डीएम सीडीओ अभिनव गोपाल ने सुना। बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। कार्यवाहक डीएम ने सभी फरियादियों की शिकायत सुनी। कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया। दूसरी अन्य शिकायतों को निस्तारण के लिए उनके मूल विभाग को भेजा गया है। सीडीओ ने अधिकारियों से कहा कि आम जनता की शिकायतों का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दीपावली का त्यौहार अगले हफ्ते है, लेकिन अभी से इसकी तैयारी लोगों ने शुरू कर दी है। जगह जगह दीपावली उत्सव मनाए जा रहे हैं, मिलन समारोह हो रहे हैं। गाजियाबाद में द टैक्स बार एसोसिएशन ने दीपोत्सव का आयोजन किया, जिसमें राजस्थानी कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। द टैक्स बार एसोसिएशन गाजियाबाद द्वारा दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस समारोह को टैक्स बार के सदस्यों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिवक्ता विकास कुमार ढींगर द्वारा की गई, जो इस समय टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इस दौरान राजस्थान से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने विश्व कल्याण की कामना की और एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। दोस्तों, इंटरनेट का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं। हम सब पर स्मार्टफोन भी है और फ़ोन में बहुत से ऐप भी हैं। इन ऐप्स का इस्तेमाल हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन कई बार ये मुसीबत का कारण बन जाते हैं। अक्सर जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ई कॉमर्स साइट आपको मैसेज के माध्यम से सभी अपडेट देते हैं। कुछ दिनों से कंपनियों ने इन मैसेज को व्हाट्सएप पर भेजना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अन्य प्लेटफॉर्म, चाहे वो बैंक हो या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वे अपने ऑफर्स डिटेल्स को व्हाट्सएप पर भेजने लगे हैं। मगर टेलीकॉम कंपनी या जो हमें सुविधा प्रोवाइड करा रही है, जियो, एयरटेल, वीआई ने इस नए ट्रेंड पर आपत्ति दर्ज करा दी है। ये नई जानकारी बिल्कुल सामने आई है कि सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस नए बदलाव का विरोध किया है। एसोसिएशन का कहना है कि सीओआईए ने माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी अन्य कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कंपनियों पर आरोप लगाया है कि वो कंपनियां इन मैसेज को भेजकर कंपनी लीगल टेलीकॉम रूट को दरकिनार कर रही हैं। इस वजह से केंद्र और टेलीकॉम कंपनियों को 3000 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये भी आरोप लगाया गया है कि यह न केवल लाइसेंसिंग और सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय राजस्व और विदेशी मुद्रा आय का नुकसान भी है। इस पत्र में सीओएआई ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार को व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर इस तरह के मैसेज के नाजायज रूट घोषित कर देना चाहिए। एसोसिएशन ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों की नियमित एसएमएस सेवा इस तरह के मैसेज के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसके लिए कंपनी को लाइसेंस मिलता है, लेकिन अभी कंपनियां इन लाइसेंस नॉर्म्स और रेगुलेशंस को तोड़ रही हैं, यानी कि नियमों को तोड़ रही हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी व्हाट्सएप, टेलीग्राम का इस्तेमाल अब विज्ञापन के लिए हो रहा है, जिससे ट्रैफिक डाइवर्ट होता है। ये हम सभी जानते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। जैसे ऐसे में ये तरीका यूजर्स की सुरक्षा को प्रभावित करता है। यानी कि अगर व्हाट्सएप पर आपके पास भी अमेजन जैसी किसी कंपनी के किसी भी तरह के विज्ञापन के मैसेज आते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपकी डाटा पर भी खतरा पैदा कर देगा, आपका डाटा चोरी हो सकता है। इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है। बात स्वास्थ्य और खान पान की करता हूँ, क्योंकि स्वस्थ शरीर हमारी पहली नियमित है। हम सभी जानते हैं कि आजकल डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि डायबिटीज़ चीनी से ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन अब जो एक रिपोर्ट आई है वो बहुत चौंकाती है। हम किसी भी प्रकार का खाना खाएं, नमक हमारे खाने का अहम हिस्सा है। बिना नमक के
कितना भी अच्छा खाना हो बेस्वाद लगता है। सोडियम हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा खाने से शरीर को कई नुकसान होते हैं। ज़्यादा नमक से होने वाले नुकसान आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन जो नई रिपोर्ट आई है उससे ये है कि ज़्यादा नमक डायबिटीज़ यानी शुगर की भी वजह बन रहा है। हाल ही में एक स्टडी में खुलासा हुआ है। स्टडी के मुताबिक टेबल सॉल्ट का बार बार इस्तेमाल भले ही आपके भोजन को स्वादिष्ट बनाए, लेकिन ये आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ ले जाता है। ट्यूरिन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया है कि खाने में अतिरिक्त नमक का लगातार इस्तेमाल शरीर में टाइप 2 डायबिटीज़ पैदा करता है। ब्रिटेन में 4 लाख से ज़्यादा वयस्कों पर ये टेस्ट किया गया है, जिसकी अब रिपोर्ट आ गई है। इस स्टडी में शामिल लोगों को 5 श्रेणी में बांटा गया, जिसमें कभी नहीं, शायद कभी, कभी कभी, आमतौर और हमेशा खाने में अतिरिक्त नमक का इस्तेमाल करते हैं। ये अध्ययन अब दुनिया के सामने आ चुका है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि खाने में नमक मिलाने से टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों हो रहा है। नमक मिलाने से लोग भोजन को अधिक मात्रा में खाने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि नमकीन भोजन थोड़ा टेस्टी लगता है तो लोग ज़्यादा खा लेते हैं, उससे शुगर हो सकती है। ज़्यादा नमक से कई तरह की और भी परेशानियाँ होती हैं। वाटर रिटेक्शन और ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। सोडियम का स्तर बढ़ जाता है, किडनी प्रभावित हो जाती है, शरीर से टिश्यूज़ और सेल्स तरल पदार्थ में जमा हो जाते हैं, जिससे हड्डियाँ डैमेज होती हैं। ये भी ज़्यादा नमक खाने से होता है। ज़्यादा नमक के कारण किडनी पर ज़्यादा असर पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। अब ये नई बात सामने आई है कि अगर आप ज़्यादा नमकीन खाना खा रहे हैं तो आप शुगर के पेशेंट हो सकते हैं। देश में राजनीति अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। इन दिनों जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जहां पार्टियां प्रचार कर रही हैं, वहां भी तैयारी लोकसभा चुनाव की ही दिख रही है। कांग्रेस ने बिना कोई सोच, बिना कोई संकोच, बिना कोई डर के मध्य प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका दे दिया। लेकिन यूपी में स्थिति बदली हुई है। यहाँ जहाँ एक तरफ हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दूरी बढ़ रही है, अखिलेश के भाषण बता रहे हैं कि वो कांग्रेस की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, ये भी चर्चा चल रही है कि मायावती शायद कांग्रेस से हाथ मिला ले और दोनों मिलकर चुनाव लड़ लें। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय जिस राजनीतिक दल पर सबसे ज़्यादा नजरें टिकी हुई हैं वो है राष्ट्रीय लोकदल। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल का पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपना प्रभाव है। इनके अपने मतदाता हैं, अपना वोट बैंक है, और राष्ट्रीय लोकदल के प्रति कांग्रेस और भाजपा दोनों का लचीला रवैया रहा है। उत्तर प्रदेश के जाट वोट बैंक और किसान राजनीति को साधने के लिए कांग्रेस रालोद के साथ गठबंधन की तैयारी कर सकता है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी साथ साथ हैं, इसलिए जयंत चौधरी खुद को किसी दोराहे पर खड़ा हुआ पाएंगे। उनके सामने ये है कि या तो वो भाजपा के साथ जाएं, या वो कांग्रेस के साथ जाएं, या सपा के साथ रहते हुए लड़ें। यदि जयंत चौधरी अखिलेश के साथ रहे तो कांग्रेस के लिए ये दोनों मिलकर बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर देंगे। अखिलेश यादव का दो टूक कहना कि गठबंधन बचाने के लिए किसी नेता से बात नहीं करेंगे, ये बता रहा है कि अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लंबे समय तक साथ नहीं रह सकते। दोनों अखिलेश यादव भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जयंत चौधरी को छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब आने वाले 4-6 महीने बताएंगे कि जयंत चौधरी का रुख क्या होगा और कौन सा दल जयंत चौधरी को अपने साथ लाने में कामयाब रहेगा। कुल मिलाकर यह है कि वेस्ट यूपी की राजनीति में जयंत चौधरी और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल आगामी लोकसभा चुनाव तक राजनीति के केंद्र में रहने वाली है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहा है, कई सीटों पर नामांकन हो चुके हैं। सचिन पायलट ने जब अपना नामांकन किया तो पहली बार लोगों को पता चला कि उनका अपनी पत्नी सारा के साथ तलाक हो चुका है। विवाद की खबरें तो काफ़ी समय से आ रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि तलाक हो गया है। आज सचिन पायलट और सारा पायलट की प्रेम कहानी पर चर्चा करते हैं।
सचिन पायलट का जन्म यूपी के सहारनपुर में हुआ था। सेंट स्टीफन कॉलेज से स्कूलिंग की। ग्रेजुएशन के लिए वे यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसवालिया के वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस चले गए, वहाँ से उन्होंने MBA किया। सारा साल 1990 तक कश्मीर में अपने परिवार के साथ रहीं। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने घाटी में चल रहे तनाव की वजह से सारा को मां के साथ लंदन भेज दिया। लंदन में ही सारा और सचिन की पहली मुलाकात हुई थी। सचिन और सारा के पिता दोनों दोस्त थे और एक दूसरे के परिवार से परिचित भी थे। दोनों राजनीतिक परिवार थे। MBA करने के बाद सचिन की दोस्ती सारा से हुई थी। समय के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर वो एक दूसरे से प्यार कर बैठे। सारा ने सचिन को अपनी मां से मिलवाया। सारा के पेरेंट्स को सचिन शुरू से ही पसंद थे। सारा के परिवार को इनकी दोस्ती से कोई एतराज़ नहीं था। हालांकि दोनों को एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मौका अभी तक नहीं मिला था। कुछ महीनों के अंदर ही सचिन ने अपना कोर्स खत्म किया और भारत लौट आए, जबकि सारा इंग्लैंड में ही रह रही थी। दोनों एक दूसरे को ईमेल और फ़ोन कॉल्स के जरिए बात कर रहे थे, एक दूसरे के संपर्क में थे। सचिन पायलट पश्चिमी यूपी के गुर्जर परिवार से थे। सारा कश्मीर की एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से थी। दोनों को पता था कि शादी के लिए दोनों परिवारों की रजामंदी आसान नहीं होगी। सचिन पायलट ने आखिरकार अपनी मां को सारा के बारे में बता दिया। सचिन की मां ने इस रिश्ते को मानने से ही इनकार कर दिया। सचिन का पूरा परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। सारा के पिता ने इस रिश्ते को कबूल करने से मना कर दिया था। जब सचिन और सारा का रिश्ता सार्वजनिक हुआ तो अब्दुल्ला के खिलाफ घाटी में कैंपेन करने चले गए थे। जब यहाँ तक कि कुछ विधायक भी उनके इस मामले में खिलाफ हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि सारा की शादी सचिन पायलट से हो। कुछ महीने तक दोनों दूर रहे, शांत रहे, लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि माहौल बदलने वाला नहीं है। विरोध अब भी जारी था। फारूक अब्दुल्ला के पास भी अपनी पार्टी के विधायकों की जिद के सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब कई महीनों का इंतजार हो गया और हालात नहीं बदले, तब जनवरी 2004 में सारा और सचिन ने एक समारोह में शादी कर ली। बहुत कम लोगों को इस शादी में बुलाया गया था। अब्दुल्ला परिवार ने इस शादी का बहिष्कार किया था। अब्दुल्ला के विरोध के बावजूद ये शादी हुई। अब सारा पायलट बन चुकी थी, लेकिन वक्त के साथ दोनों परिवारों ने इस शादी को स्वीकार किया। कुछ महीने बाद शादी के सचिन पायलट राजनीति में आ गए थे। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये लोग अपनी एजुकेशन पूरी करके वापस आ गए थे और दोनों परिवारों ने, उधर अब्दुल्ला परिवार इधर पायलट परिवार, शादी के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी थी, तब सारा और सचिन ने एक बार घर से अलग जाकर, बाहर जाकर खुद से शादी का मन बना लिया था। यह बात भी इन दोनों के नज़दीकी दोस्त बताते हैं कि इन्होंने घर से भागकर शादी करने का प्रोग्राम बना लिया था, लेकिन बाद में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सचिन पायलट और सारा पायलट की प्रेम कहानी जो अब समाप्त हो चुकी है, तलाक जिसका परिणाम हमारे सामने आ चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम शहरों की प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट, और विस्तृत रूप से जानकारी पाना चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। नमस्कार।